नमस्कार दोस्तों, रोहित है। देखो, अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कोई अभी आजसू पार्टी जो है उसने चिट्ठी लिखा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए, और आपकी यूट्यूब पर पूरा वायरल भी हो रहा है। देखो, इस चीज़ को गांठ बांध लो कि एग्ज़ाम वो ले रहा है। ठीक है, आजसू पार्टी लिखे या कांग्रेस पार्टी लिखे या कोई भी पार्टी लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यूट्यूब पर तो ये सब चलते रहेगा। व्यू का खेला है, लाइक का खेला है, सब्सक्राइब का खेला है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ से स्पष्ट रहिए। कोशिश करिए बढ़िया देने का। मेरा 2-3 सबमिशन है। हम भी अभी थोड़े से बहुत निजी तौर पे व्यस्त हैं, तो वक्त नहीं निकल पा रहा है आप लोग के लिए। पर अभी हमने कुछ कल रात से हम लोगों ने 2-3 चीज़ देखा है। जितना मुख्यमंत्री के जो पीआईबी जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से जितने इन्फॉर्मेशन, जितने ट्वीट किए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो न्यूज़ में रहा है, उसको हमने जॉट डाउन कर लिया है। जितना इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट फिगर्स लगे हैं, कोई फेस्टिवल का जिक्र किया गया है, कोई फोर्ट का जिक्र किया गया है, कोई आर्टिफिशियल लेक का जिक्र किया गया है, उसको हमने जॉट डाउन किया है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इसको बना देंगे। पहला मेरा डिस्क्लेमर ये है कि हम जो भी आपको डिस्कस करेंगे, आपके पास समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो सुन लीजिएगा, जब भी आप कभी ब्रेक में हैं तो आप सुन लीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट का वीडियो आपको 3-4-5 और डाल दे, 10-12 मिनट का वीडियो। तो चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहेंगी, फैक्ट का बॉम्बार्डमेंट रहेगा। जो फैक्ट का बॉम्बार्डमेंट रहेगा, वो फैक्ट इतना इस्तेमाल होगा कि आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में हेल्पफुल रहेगा। एक चीज़ और रखना, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तैयार रहना। तो जो अभी हम तुमको दे रहे हैं वो सारा पीआईबी से ले रहे हैं, मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ले रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आया हुआ है वहां से ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको सुन लेना जरूर 3-4 बार। देखो, झारखंड को महाभारत में क्या कहते हैं? झारखंड महाभारत में इट वॉज ऑफन कॉल्ड एज द पशु भूमि। थोड़ा फास्ट चलेंगे, हमको माफ करना है ना। पशु भूमि इसको कहते हैं। झारखंड को महाभारत में क्या कहते हैं? पुंडरिक कहते हैं। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज को कैटेगोरिकली सब मेंशन इन्होंने कर रखा है। अगर तुम देखोगे कि तुजुक ए जहांगीरी, तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा जाता है? तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा जाता है। खोखरा कहा जाता है। ऐसा है कि जो एन ए अकबरी है, जो एन ए अकबरी में अकबर के समय में यह लिखा गया है कि शाहबाज खान के नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व में क्या किया गया है? ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता रहे हैं चीजों को स्पष्ट करने के लिए। शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर सेना भेजता है। किस मतलब मुगल शासन का आक्रमण होता है, किस क्षेत्र के लिए होता है? तो कोकरा क्षेत्र को होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कोकरा किसको कहते हैं, तो अकबर के टाइम में झारखंड को कोकरा कहते थे। जहांगीर के समय में झारखंड को खोखरा कहते थे। महाभारत के समय झारखंड को पशु भूमि कहते थे, पुंडरिक कहते थे। ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहते थे? अब बात हो गई है तो इसको भी कर लो। तो विष्णु पुराण में झारखंड को हम लोग क्या कहते थे? मुंड कहते थे। समुद्रगुप्त के समय झारखंड को क्या कहते थे? मुरुंड कहते थे। मुरुंड कहते थे। ये जो अपना संथाल परगना है, ये जो अपना संथाल परगना है, संथाल परगना में कितना जिला है? 6 जिला है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? कोल्हान में ये 3 जिला आएगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार पलामू डिवीजन में आएगा। तीनों में 3-3 जिला है, पर सबसे छोटा जो है पलामू डिवीजन है। सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वह आपका नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहां पर कितना है? 7 जिला। यहां पर कितना है? 6 जिला। यहां पर कितना है? 5 जिला। यहां पर कितना है? 3 जिला। यहां पर कितना है? 3 जिला। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि संथाल परगना को एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम वाज कॉल्ड एज द नारीखंड। अगर आपसे पूछ ले कि संथाल परगना को एंशिएंट टाइम मतलब बुद्धिज्म टाइम के समय, जैनिज्म के टाइम में क्या कहा जाता था? तो सम टाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कांकजोल। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब चूंकि संथाल परगना की बात आ गई तो हम 2-3 चीज और आपसे बात करते हैं। कल हम लोग जब पाट क्षेत्र को डिस्कस किए तो हम बताए कि जो अपलैंड होता है, अपलैंड पर पानी नहीं टिकेगा। जब अपलैंड पर पानी नहीं टिकेगा तो इस एरिया को तुम क्या कहते हो? टाण बोलते हैं कि टाण टिक्कर है। यहां पर पानी टिक सकता है, तो यहां पर खेती अच्छी होती है, तो इस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं?
इस क्षेत्र को आप दोनों बोलते हैं। उसी तरह से संथाल परगना में अगर आप देखोगे तो राजमहल हिल्स है। जो राजमहल हिल्स है तो यहां पर कुछ हाई हिल्स हैं, कुछ लो हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं, लो हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं, लो हिल्स हैं। तो जो हाई हिल्स है इसको आप टोंगरी बोलते हैं, जो लो हिल्स हैं इसको आप डोंगरी बोलते हैं। तो अगर बोल दे कि टोंगरी एंड डोंगरी आर द फीचर्स ऑफ, तो टोंगरी एंड डोंगरी आर द फीचर्स ऑफ द संथाल परगना माय डियर फ्रेंड्स। और देखो झारखंड का जेपीएससी का सिमडेगा फेवरेट एरिया है, खूब दबा के पूछता है। तो सिमडेगा में एक चीज याद रखना कि सिमडेगा वो जिला है जो छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर शेयर करता है और उड़ीसा से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता के रखा है यहां पर रामरेखा धाम है। जो रामरेखा धाम है वहां पर भगवान जब वनवास में जाते हैं भगवान राम तो यहां पर 2 बार आते हैं। ध्यान से फिर से स्टार्ट मार्क करके लिखो, सिमडेगा में एक भैरो हिल्स है। देखो यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया हुआ है, भैरो हिल्स का डेवलपमेंट की बात की गई है। तो यहां पर कौन मंदिर है? भैरो बाबा का मंदिर है। सिमडेगा में और क्या होता है? यहां पर तुमको गांधी मेला भी लगता है। प्लीज सिमडेगा को कर लो, मार के आओगे तुम कुछ और, यह पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ये हो गया, तो चूंकि यहां पर बात हो गया तो थोड़ा सा बोकारो में देख लो। बोकारो में जो मेला लगता है, एक मेला जो बहुत फेमस है उसका नाम है हथिया जतरा मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको एकदम ध्यान रखना। हथिया जतरा मेला कहां पर है? बोकारो में। एक रांची में मेला लगता है जो कि एग्जाम में बहुत पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मेला में कुछ पिक्यूलियरिटी है। पिक्यूलियरिटी इसमें यह है इस मेला में कि इस मेला को आप कहते हो मंडा मेला। सारा इकोनॉमिक सर्वे मेंशन है, प्लीज इसको करना। मंडा मेला में क्या होता है कि लोग क्या करता है कि खाली पैर जो है अंगार पर चलता है। अब बताओ ऐसा कौन काम करेगा? उल्टा लटक के चलता है, अंगारों पर खाली पैर चलता है। अंगारा मतलब समझते हो ना इंग्लिश मीडियम मतलब होता है कि बर्निंग कोल, अंगारा पर चल रहा है तो पैर जल जाएगा। तो ऐसा पागलपंती वाला कौन काम करेगा? बौड़हवा बाबा का भक्त करता है। इतना जो है भगवान शंकर का उपासक ही कर सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि मंडा मेला किस भगवान को डेडिकेटेड है तो भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। अब यहां पे आ गई बात, तो हम साहेबगंज को नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। साहेबगंज में कौन सा मेला लगता है? बिंदु धाम मेला लगता है। अब 2-3 चीज को और ध्यान देखो। एक तुम देखो, ये जिला है लोहरदग्गा और ये जिला है खूंटी। खूंटी में कौन चुनाव लड़ते हैं? क्या नाम है? अर्जुन मुंडा एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और ट्राइबल मिनिस्टर हैं। देखो रांची इज सैंडविच्ड बिटवीन द रामगढ़ एंड खूंटी, दिस हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर। अब 2-3 चीज और देख लो, चूंकि अब इसकी बात आ गई तो हम तुमसे और डिस्कस कर देते हैं। छोड़ो उसको, अगले वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। एनआईडीएम के हिसाब से जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम डिस्कस तुमसे करना चाहते थे, पर उसको हम अगली बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? चलो, लोहरदग्गा, रांची, गुमला क्या है? पाट क्षेत्र है। भूल गए क्या बताता। हाँ देखो, लोहरदग्गा और खूंटी तुम देखो कि लैंडलॉक्ड है एकदम, मतलब अंदर किसी से बॉर्डर नहीं शेयर, मतलब कोई भी स्टेट से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंडलॉक्ड जिला कौन है? लोहरदग्गा है और खूंटी है। देखो सरायकेला सब वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है। वेस्ट बंगाल से कितना जिला शेयर करता है? 10, बिहार से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, गढ़वा कौन सा जिला है? बिहार से भी शेयर करता है, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है। यहां पर देखो साहेबगंज क्या है? यहां पर वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है, बिहार से भी शेयर करता है। दुमका क्या है? बिहार से भी शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है। ईस्ट सिंहभूम क्या है? यहां से भी बॉर्डर शेयर करता है, बंगाल से भी शेयर करता है, उड़ीसा से भी शेयर करता है। सरायकेला खरसावां बंगाल से भी शेयर करता है और यहां से भी शेयर करता है। एक चीज ध्यान रखना, एक है आदित्यपुर। आदित्यपुर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आदित्यपुर इज नियर टू द जमशेदपुर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि आदित्यपुर कहाँ है, तुम मार के आ जाओगे ईस्ट सिंहभूम। इट इज नियर टू द ईस्ट सिंहभूम, बट द फैक्ट इज कौन सा जिला में है? तो सरायकेला खरसावां में है। ध्यान रखना, सरायकेला खरसावां का जिक्र आ गया तो सरायकेला खरसावां में 2 ही चीज फेमस हैं। एक चंपई चचा, चंपाई सोरेन यहां से जीतते हैं, और यहां पर चांडिल डैम है। तो चांडिल डैम को कैसे याद रखना है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, चांडिल डैम को याद रखना। सीएसके के फैन हो तो याद रखना, चांडिल डैम सरायकेला खरसावां में है। पूछेगा, बोलोगे कि बताया नहीं तुम, बाकी बता दी तुमको।
ठीक है। अच्छा, लोहरदगा और खूंटी के बारे में बताया तो तुमसे हम 2-3 चीज़ और अब डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि लोहरदगा खूंटी की बात आ गई तो देखो 2 जिला है, लोहरदगा और गुमला। ये जो दोनों जिला है, थोड़ा व्यवस्थित नहीं रखेंगे यार, तुम्हारा समय बचाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। ये दोनों जिला में जितने विधानसभा के क्षेत्र हैं ना, वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। जितने भी विधानसभा के सीट हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। अब देखो झारखंड में कितना टोटल सीट है, याद रखना 81+1 है। फिर से बोल रहे हैं 81+1 जो है यह किसके लिए है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय को जो हम लोग देते हैं कि एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होंगे, तो किस संविधान के धारा के तहत देते हैं, 333 संविधान के धारा के तहत देते हैं। इसको किस संविधान के धारा के तहत हटा दिए गए हैं, इसमें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। कौन किसको अभी किए हैं, गोल्डस्टीन है, जे गोल्डस्टीन। तो जे गोल्डस्टीन साहब अंतिम व्यक्ति हैं जो नॉमिनेट हुए हैं झारखंड से, क्योंकि अभी जब विधानसभा का खत्म हो जाएगा चुनाव तो इनका भी वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हम लोग नॉमिनेट करते थे पार्लियामेंट में 2 सदस्य और स्टेट में जैसे झारखंड में 1 सदस्य, अब उसको हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन नहीं होगा। तो अभी कौन है, जे गोल्डस्टीन जो है अंतिम व्यक्ति हैं जो नॉमिनेट हुए हैं झारखंड के विधानसभा में। इंपॉर्टेंट है, 81+1 है। अच्छा ये बताओ शेड्यूल ट्राइब की संख्या कितनी है विधानसभा में, सीट रिजर्व है 28। लोकसभा में कितना टोटल सीट है झारखंड का, 14। उसमें कितना सीट जो है जनरल के लिए है, 8। 5 सीट कितना है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 1 सीट कितना है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। राज्यसभा से टोटल कितने जाएंगे, 6 जाएंगे। खेला खत्म है। अगर पूछे कि तो लोहरदगा और गुमला सारा विधानसभा का सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ और तुमसे डिस्कस कुछ कर लें। चलो अब यहाँ पे आ गया है तो 2-3 चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं तुमसे। एक देखो कमलदाहा तालाब है। कमलदाहा तालाब कहाँ है, लातेहार में है। कमलदाहा तालाब कहाँ है, लातेहार में है। कौन बनाया था, राजा मेदिनी राय बनाए थे। राजा मेदिनी राय के नाम पर ही क्या कर दिया है, डाल्टनगंज का नाम मोदी नगर कर दिया गया है। एक देखो ईस्ट सिंहभूम में टाटा स्टील एक तालाब बनाया है, उसका क्या नाम है, दिल्मा लेक। दिल्मा लेक। तो कहने का मतलब है कि दिल्मा लेक क्या है, मैनमेड लेक है। कौन बनाया है, टाटा स्टील बनाया है। जो अभी आपको बताया कमलदाहा लेक, कमलदाहा तालाब जो है ये क्या है, मेदिनी राय बनाए हैं, इसका मतलब कि मैनमेड लेक है। आपसे ऐसे फंसा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनमेड लेक। तोपचाची लेक कब बना है, तोपचाची लेक धनबाद में है। कहाँ पर है, गोमो रेलवे स्टेशन के पास है। गोमो रेलवे स्टेशन क्यों फेमस है, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ट्रेन पकड़ के भागे थे। ठीक है, तो गोमो रेलवे स्टेशन के पास है। कौन सा लेक है, तोपचाची है। चूंकि जो तोपचाची है हम लोगों ने बनाया है तो मैनमेड लेक है। कब बना, 1924 में। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनमेड लेक, दिल्मा लेक हाँ, तोपचाची हाँ, कमलदाहा हाँ। तो चूंकि अब यहाँ पे बात आ गई तो अब रांची का भी थोड़ा सा जिक्र कर लो। देखो रांची में एक जो लेक है, ये सब पीआईबी से लिए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। गेतलसूद डैम है। जो गेतलसूद डैम है इसको तुम क्या कहते हो, रुक्का डैम भी बोलते हो। जो गेतलसूद डैम है कब बनता है, 1971 में बनता है। जो पानी कलेक्ट होता है इसी को बाद में जब अपना बिहार और झारखंड एक था तो 1994 में इसी पर बिरसा जूलॉजिकल पार्क बन जाता है, गेतलसूद डैम पर ही। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो गई। अब थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए जब तुमको बता रहे थे। तो हमको ये बताओ कि जब शेर शाह सूरी आएगा, जब शेर शाह सूरी आएगा तो शेर शाह सूरी का सेनापति कौन है, ख्वाहिश खान। जब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो फिरोज शाह तुगलक कैपिटल कहां बना देगा, सतगावा। बस याद कर लो कहां है, हजारीबाग में है सतगावा, फिरोज शाह तुगलक बना देगा। तो शेर शाह सूरी का सेनापति कौन है, ख्वाहिश खान। अगर अलाउद्दीन खिलजी का तुम जिक्र करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है, छज्जू मलिक। अगर तुम देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है, मतलब जो बिहार का इंचार्ज रह रहा है, इब्ने बख्तियार खिलजी। तो शेर शाह का सेनापति कौन है, ख्वाहिश खान। क्यों बता रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ख्वाहिश शेर शाह वाला इंपॉर्टेंट है। ख्वाहिश खान, क्योंकि ख्वाहिश खान के नेतृत्व में उसने महारथ चेरो को, जो पलामू के रूलर थे, उनको हराने के लिए भेजा था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह सूरी का और शेर शाह सूरी या फिर महारथ चेरो को हराने के लिए शेर शाह सूरी किसको भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाहिश खान। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो
ये वाला पूरा बेल्ट है जो संथाल परगना वाला तुम बेल्ट बोलते हो, जो यूनाइटेड बिहार और झारखंड था, तो 1592 में राजा मान सिंह के नेतृत्व में इसको कैपिटल बना दिया गया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसको बना दिया गया था? राजमहल हिल्स को बना दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अब यहां पर बात आ गई तो हमको एक चीज का और दे दो। प्रताप राय के बारे में तुम लोग को हम बता के रखे हैं, याद है? जब पलामू फोर्ट पढ़ा रहे थे तो तुमको प्रताप राय के बारे में बताए थे। प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान कौन चलाता है? शाइस्ता खान चलाता है। शाइस्ता खान चलाता है प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान, इसको ध्यान रखना। दुर्जन साल के खिलाफ कौन चलाता है? दुर्जन साल के बारे में बताया है जब तुमको नागवंशी का कैपिटल शिफ्टिंग बता रहे थे, तब तुमको हम बताए थे। सुतियाम्बे, चुटिया, फिर कोकरा, ये सब बताए हुए हैं तुमको। पालकोट भैरो, रातूगढ़ सब बताए हुए हैं। तो दुर्जन साल के समय इन जो मुगल सैन्य अभियान चला था, किसके अंदर चला था? तो जहांगीर के अंदर चला था। और अंत में ये जहांगीर को एग्री करता है कि 6,000 रुपया हम आपको, जब हार जाता है तो एग्री करता है कि तुमको हम 6,000 रुपया एनुअली पेनाल्टी भी देंगे, पैसा भी देंगे। फैक्ट है, ध्यान रखना। प्रताप राय वाला याद रखना, दुर्जन साल का याद रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का कौन किया? ख्वाहिश खान। किसके खिलाफ? महाराज चेरो के खिलाफ। क्वेश्चन सारा निकल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब 2-3 चीज हमको तुम और बता दो। अभी एक न्यूज में चल रहा था कल्पतरु वृक्ष के बारे में। झारखंड में कितने कल्पतरु, पूरे देश में कितने कल्पतरु वृक्ष हैं? 9। झारखंड में कितने थे? 4। एक जो बाढ़ आया, अंधड़ तूफान आया तो एक ठो गिर गया, तो अभी कितना है? 3। कल्पतरु वृक्ष क्या है भाई? कल्पतरु वृक्ष का जिक्र जो है तुमको बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है और हिंदुइज्म में भी है। जब अमृत मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो 9 पेड़ निकले थे, उसमें से 3 पेड़ अपने झारखंड में है। याद रखना, पहले 4 थे, अभी 3 है। अंधड़ तूफान से गिर गया एक, ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कल्पतरु वृक्ष का रिस्टोरेशन और उसका ख्याल रखने का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है, इसलिए तुमको बता रहे हैं, नहीं तो हमको शौक नहीं है। एक है कदलेता फेस्टिवल। कदलेता फेस्टिवल के बारे में एकदम कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। कदलेता फेस्टिवल किससे संबंधित है? खड़िया ट्राइब से संबंधित है। अब तुम्हारा काम भर आज हो गया। कदलेता फेस्टिवल, कदलेता फेस्टिवल किससे है? खड़िया ट्राइब से है। क्या करता है? पेस्ट फ्री फसल के लिए ये त्यौहार है। बहुत इसको मेंशन किया गया है कि इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कदलेता फेस्टिवल खड़िया ट्राइब किसके लिए है? पेस्ट फ्री के लिए है। शायद इकोनॉमिक सर्वे ने ये बजट में, उन्होंने बजट भाषण में दिया था कदलेता फेस्टिवल के बारे में, तो याद रखना। कदलेता फेस्टिवल खड़िया ट्राइब किसके लिए? पेस्ट फ्री क्रॉप के लिए किया जाता है। कैसा लगा वीडियो? और अगर चाहिए होगा तो बताना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।